हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन करने से पहले, ये दोस्तों परीक्षा ऐप है। परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप मध्य प्रदेश में एमपी ग्रुप 4 की जो वैकेंसी दोस्तों आने वाली है, और यह वीडियो दोस्तों जो बाद में देखेंगे वो यानी कि आ चुकी है, तो वो उनके लिए दोस्तों 15 फ्लैट टेस्ट है। इसके लिए आप कोड यूज़ कीजिएगा MCC50। यह कोड यूज़ करने पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। परीक्षा ऐप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और तैयारी में 4 चांद लगाना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में दोस्तों पटवारी की आप वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसकी भी आप टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहें तो बिल्कुल यही कोड यूज़ करके इसको अप्लाई करके और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनका एनालिसिस कीजिए कि मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये जीके का क्वेश्चन कहाँ से आया है, हिंदी का कहाँ से आया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको अपनी टेस्ट सीरीज में मालूम चल जाएगा। तो चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बात करता हूँ वन लाइनर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो एमपी ग्रुप 4 की जो पुराने जो पेपर हैं उन वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है दोस्तों, इसी को हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। मास्टर पीठ भी देता है भैया, तो पिट्यूटरी ग्रंथि आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान है हमारा भारत रत्न। याद रखना, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण आता है दोस्तों, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ये क्रम होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कृषि होता है। जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमें जो चीज़ मिलती है वो दोस्तों हमारा प्राकृतिक रूप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाती है। और कृषि दोस्तों, कृषि पर भारत का 51% क्षेत्र जो है दोस्तों वो कृषि एरिया है, ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में अगर कोई संशोधन करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हम अनुच्छेद 368 यानी कि 368 के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ कब हुआ? तो दोस्तों 1962 में भारत में सबसे पहले आपातकाल लगा था। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपको याद रखना है। फिर राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है ना। राज्यसभा याद रखना, इसका टेन्योर होता है दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, और बाकी जो आप लोकसभा का होता है वो 5 वर्ष का टेन्योर होता है। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का दोस्तों शासन होता है। संसदीय शासन पद्धति का शासन दोस्तों कौन सा है? गणतंत्र। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं है अब, है ना। अब गणतंत्र यानी कि स्वतंत्र हो चुका है भारत, उसमें भी गणतंत्र देश है हमारा, जो लोगों के द्वारा यानी कि लोकतंत्र का हिस्सा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। रेखीय संवेग संरक्षण दोस्तों बराबर होता है, ये किस नियम में है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम में कहते हैं दोस्तों कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। फिर है सुगोली की संधि दोस्तों, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 1816 में दोस्तों यह हस्ताक्षर हुए थे। और मध्य प्रदेश का फेमस क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, ये जेल प्रेरी में भी पूछा गया, और मध्य प्रदेश जो पुलिस है उसकी एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है हमारा, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता नापना है तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या के माध्यम से हम इसकी गुणवत्ता को नाप सकते हैं। फिर है, चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है, ये तो सभी जानते हैं। क्यों? कारण क्या है? इसका एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका कारण था क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें से तेज हवा बहने लगती है। ये दोस्तों आपने लाइव भी देखा होगा, कभी अगर ट्रेन में बैठे हैं तो कभी हो जाता है ऐसा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इमरजेंसी। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। पेट्रोलियम के प्रदूषण की जांच करना है तो सीसा और कार्बन के कण की जांच करते हैं, याद रखना। और पेट्रोल का गुण ज्ञात करना है तो गुणवत्ता, तो ऑक्टेन संख्या से हम इसको ज्ञात करते हैं। डी दोस्तों, डी ये बात करते हैं, डी क्या चीज़ है यहाँ पर। चलिए, मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर में सीसा तत्व दोस्तों क्या है? सीसा अपने मानव शरीर में नहीं मिलता, ये आपको याद रखना है प्राकृतिक रूप से। अलग रूप से खा लेते हैं। अगला है हमारा, महेश दास को राजा बिरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो महेश दास को जो उपाधि मिली थी दोस्तों, ये बिरबल की उपाधि दी गई थी, याद रखना। यानी कि बिरबल का मूल नाम महेश दास था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। पीतल दोस्तों किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का है। पिताजी, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, तो पिताजी से याद रखना। पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली हमारा वीडियो आता है, आप देख लीजिए।
डेली रात को दोस्तों हमारा वीडियो 8:30 बजे दोस्तों आपको मिल जाएगा लाइव। आप हमारे चैनल के चेट कर सकते हैं। तो घेंगा रोग दोस्तों किसकी कमी से होगा? घेंगा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे दोस्तों? बाघ। इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। सिक्किम राज्य कैसा है? सिक्किम राज्य दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या हमारे सिक्किम राज्य की है और यहाँ पर 4 जिले हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन जिलों के नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश की जो संसद है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यह लागू किया था, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, है ना, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस दत्त दोस्तों राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री रही है। लास्ट सफर किसकी पुस्तक है? तो लियोनार्डो द विंसी की पुस्तक है लास्ट सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, यह आपको याद रखना है। कवरत्ती किसकी राजधानी? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और लक्षद्वीप कैसा द्वीप है दोस्तों? एक प्रवाल भित्ति से बना हुआ यह द्वीप है, याद रखना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप 4 की दोस्तों लगातार यहाँ पर तैयारी चल रही है। अभी दोस्तों आपके MP पटवारी के भी लेक्चर यहाँ पर डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।